हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रौना वन बुक की, जिसमें लाइफ के जादुई सुझाव दिए गए हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी जीवन को इतना आसान और सरल बना सकते हैं। और इस जादू को जानकर, जादुई बुक्स का सीरीज ये 4 है, जिसमें इसके पहले हम 3 पार्ट में इस किताब के बारे में जान चुके हैं। तो इसको शुरू से जानने के लिए पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। इसके पिछले वीडियो में हम 5 दिन तक के अभ्यास को हमने सीख लिया था। आज हम इसमें जानेंगे छठे दिन का अभ्यास कैसे करें। आइए छठा दिन का अभ्यास शुरू करते हैं। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। इसमें हम जानेंगे कि आप अपने कामों को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो ये छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन बहुत बड़ी बात करती है। आगे हम जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर अस्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार के अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक शक्ति, उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता है, नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। इसका आशा ये है कि अगर आप अपने काम के प्रति संतुष्ट होकर या खुश होकर मन लगाकर करते हैं, तो आपके की बढ़ोतरी काम में बढ़ेगी। और वहीं आप कोसते हुए काम करते हैं तो आपसे क्या होगा, नौकरी भी छीनी जा सकती है या कारोबार छीना जा सकता है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं दे पाएंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः यानी अंत में इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है आपकी नौकरी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब कि आप अगर थैंकफुल नहीं हैं, जो भी काम आपको मिला है तो वो काम आपसे छीना जा सकता है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है उसका
लाभ मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, यानी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी लिस्ट बन जाए। यह लिस्ट जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज और सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में भी सोचें जो आपके काम को आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में भी सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रति पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए कहें। विवश करते हुए यह कहें, मैं किस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं उस बात को बताते हुए आप ये बोलें कि थैंक यू या आई एम थैंकफुल। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस देखता है वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नज़र आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो चलिए जादुई अभ्यास 6 का हम समराइज कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या जादुई अभ्यास करना है जादू की तरह काम करने के लिए, यानी अपने काम को जादुई बनाने के लिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, जैसा कि पिछली भी पहला वाला जो हमने प्रैक्टिस जाना था उसको
आपको हर दिन करना है। एक, अपनी नियमितें गिने। 10 नियमितों की सूची बनाएं, यानी अपनी जो जिस आपने लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं वो सब चीज़ों में 10 चीज़ की लिस्ट बनाएं कि 1 से 3 कद तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, यानी लिख लें फिर पढ़ें और उसके लिए लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मतलब किस चीज़ के लिए बहुत आपका आभारी हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये रहा छठे दिन का जादुई अभ्यास, जिसको करने से हम अपने काम को, अपने वर्क को हम जादुई बना सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को कृतज्ञता के साथ बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिटर्न पा सकते हैं। इसी के साथ इस बुक की ये वाली सीरीज समाप्त होती है। अगला पार्ट हम जानेंगे 7वें दिन के अभ्यास के बारे में। तो चलिए इसी के साथ अलविदा कहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।